जौरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और बसपा को टक्कर देने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार रजनी राकेश शाक्य ने निर्दलीय तौर पर जौरा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक दी है। उनके मैदान में आने से भाजपा और कांग्रेस के होश उड़ गए हैं और बसपा प्रत्याशी को रातों की रात नींद नहीं आ रही। निर्दलीय उम्मीदवार रजनी राकेश शाक्य को विधानसभा क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है। उनके बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र शेखर पहुंचे जौरा। देखें क्या कुछ कहा महिला नेत्री रजनी शाक्य ने। और 17 प्रत्याशियों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से महिला उम्मीदवार हैं रजनी शाक्य। आज हमसे बात करने के लिए यहाँ रजनी शाक्य जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर। रजनी जी, आपकी तैयारियां तो हमारी काफी अच्छी है वैसे, और मैं काफी क्षेत्रों में घूमी हूँ, वहाँ का मैंने मुआयना भी किया है। क्या लगता है आपको जौरा विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं लोगों की? समस्या ये है कि लोग एक तो रोड सही नहीं है, रोडों पे गड्ढे हैं, कहीं पे पानी भरा हुआ है तो वहाँ की जनता परेशान है। दूसरा, पानी के लिए लोग तरसते हैं, कई दूर तक पानी भरने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफी समस्या आ रही है। जनता हमसे अपील कर रही है कि आप हमारे यहाँ खेचू लगवाइए, हमारी रोडों को सही करवाइए। तो इन चीजों को मैंने देखा है, वहाँ पे जाके खुद गई हूँ मैं मुआयना करने के लिए। कमलनाथ जी, और बात करूं मैं, कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। दोनों मंचों से बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि हमने इतना पैसा जौरा विधानसभा को दिया, जौरा विधानसभा इतने विकास कार्य हुए। धरातल स्थिति क्या है? आप चूंकि एक प्रत्याशी रही है, घूमी है, क्या लगता है? वो सिर्फ वादे कर सकते हैं पर निभाते कभी नहीं। पर मैं रजनी शाक्य, मैं जनता से वादा करती हूँ कि यदि जौरा विधानसभा की जनता मुझे यदि चुनकर भोपाल ले जाती है तो मैं उनकी समस्याओं का निदान जरूर करूंगी। जैसे रोडों का बनवाना और पानी की समस्या को दूर करना। स्कूली शिक्षा में यदि टीचर नहीं आ रहा है तो वहाँ मतलब उन सारी चीजों को बच्चों की शिक्षा तरीके से करवाना, टीचरों को वहाँ बिठाना। दूसरी, कई गांवों की ऐसी समस्या भी आई जहां के लिए सड़क नहीं है और सड़कों के अभाव के कारण कई गांव ऐसे हैं कि प्रसूताओं को लाते हैं और डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। जी। अस्पतालों की मैं बात करूं, जैसे पहाड़गढ़ क्षेत्र की बात करूं, ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। वहां के आदिवासी वनवासी लोग हैं जो लगभग 10-12 गांव ऐसे हैं जो उनके लिए भीषण समस्या आती है उसके गर्मी के समय में। और अस्पतालों की बात करूं तो अस्पताल बने हैं लेकिन वहां डॉक्टर नहीं बैठते। उसको लेकर आपका क्या विचार? अगर डॉक्टर नहीं है तो वहाँ डॉक्टर आएंगे और उन डॉक्टरों को मैं लेके आऊं, क्योंकि गवर्नमेंट की कमी रहती है, सरकार की कमी है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है। इतने राजनेता हो गए, इतने नेता बन गए, किसी ने कोई सुविधा नहीं कर पाई। कह तो सभी देते पर निभाता कोई नहीं। पर मैं वचन देती हूँ इन लोगों को, जौरा विधानसभा की जनता को वचन देती हूँ कि अगर मैं बन गई विधायक तो मैं इन सब के लिए ये सारी सुविधाएं रखूंगी। डॉक्टर भी आएगा, टीचर भी आएगा, सारी समस्याओं का निदान भी होगा। मैं इन नियमों को फॉलो करूंगी, मैं इनके लिए सुविधाएं जुटाऊंगी कैसे भी करके। और नारियों के लिए तो पहले, बच्चियों के लिए पहले खड़ी हूं मैं, इनके सम्मान की रक्षा के लिए। रजनी जी, आप एक महिला उम्मीदवार हैं और 17 प्रत्याशी यहाँ से मैदान में हैं। महिला रहते हुए आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस चुनाव को लेकर? कुछ नहीं, लोगों की धमकियां आ रही हैं हमारे ऊपर कि आप बैठ जाइए, मैं चुनाव लड़ूंगा। पर मैं किसी से डरने वाली तो नहीं हूँ। हाँ, भले कोई मुझे जान से मार दे या जान से मारने की मुझे धमकियां भी आ रही हैं, पर आएगा तो सामने ही, पीछे से तो मारेगा नहीं, सामने से मार। अगर वो मर्द होगा तो मेरे सामने आएगा। आप एक महिला होने के नाते आपने यहाँ के निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर महोदय या एसपी महोदय, इनसे आपने शिकायत दर्ज करवाई या शिकायत पत्र दिया इनको? जी हाँ, मैंने पहले तो अपने किलस थाने में टीआई को दिया था आवेदन कि हम पे मतलब हमला हुआ है 7-8 दिन पहले ही। तो मैं टीआई साहब से मिली थी तो आवेदन दिया है, उन्होंने मुझे प्राप्ति दी है। पर ना तो उन्होंने उसको अरेस्ट किया है और ना ही उसकी एफआईआर की है। वो बंदा यहीं पे घूम रहा है हमारे गांव में और ऐसी धमकियां देता है कि हम कभी भी आपको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं कलेक्टर साहब से फेस टू फेस मिली हूँ। मैंने कलेक्टर साहब को बोला है तो कलेक्टर साहब का कहना है कि मैं एसपी से मिलूंगा, एसपी को बोलूंगा। और मैंने उनसे ये भी बोला आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिलाइए। तो इस बारे में कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं एसपी से बोलूंगा, पर वो आज तक एसपी से बात ही करते आ रहे। मैंने एसपी को फोन लगाया तो एसपी ने साहब मुझे उल्टा सीधा बोला कि फालतू लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और मैंने आपकी सब कुछ सुन ली, मैं कर दूंगा।
तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना आप करने जा रही हाँ, हैं? बिल्कुल। आप जिस तरह चुनावी रण में उतर रही हैं, कोई प्रशासन आपके साथ नहीं है, नहीं है। जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का समर्थन तो हमें काफी मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इस बार तुम्ही को जिताऊंगा। सारी जनता का कहना है, क्योंकि जनता इन नेताओं से हो गई है परेशान, क्योंकि ये है भ्रष्ट नेता, ये किसी की नहीं मानते। जीतने के बाद अपने घर में बैठते हैं, जनता के पास कभी नहीं जाते। इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि चुनाव जीतने के बाद आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगी। मैं आप कैसे भी मुझ पे रनवा लीजिए, कैसे भी कवा लीजिए, पर मैं अपने वचन से कभी नहीं हटूंगी, और ना ही मैं बिकने वाली। सबसे बड़ी बात ये है, मैं क्योंकि बिकने वालों में अभी से जो नहीं सबसे हूँ। बड़ा मुद्दा आ रहा था, पिछले इंटरव्यू में भी आया, कमलनाथ जी के एक विधायक थे जी। जो पिछले दिनों कहते आ रहे थे कि मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन वो चले गए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दे दिया। कल एक और विधायक टूट गया। तो उस तरह कहीं ना कहीं एक जो जनता वोटर की एक आस होती है, वो कहीं ना कहीं वोटर निराश हो रहा है कि हमने जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा भेजा था और विधानसभा में भेजने के बाद इन्होंने हमारे मत का दुरुपयोग किया है। तो वो फैक्टर कितना रहेगा जरा देखिए, मैं दूसरों लोगों की नहीं कर सकती। ये तो नेता है, ये तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। पर मैं रजनी साहब मैं आपको वचन देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे बोला है वो मैं पूरा करूंगी, और मैं ना तो किसी के बेकाबू में आने वाली और ना ही किसी की धमकी में आने वाली, क्योंकि मैं खुद इतनी सक्षम हूँ। मैं इतनी खुद सक्षम हूँ कि मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। अगर आप यहाँ से चुनाव, अगर आपको जनता जिताती है रजनी जी, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी क्षेत्र के लिए? मेरी प्राथमिकता ये रही कि सबसे पहले मैं ये जो अपना जो शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है काफी सालों से, मैं इसको चालू करवाने के लिए मुख्यमंत्री से जाकर स्वयं मिलूंगी और उससे बोलूंगी आप मेरा शुगर मिल जो है केलर्स का, उसको चालू करवाइए सबसे पहले। अगर उस स्थिति में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रजनी शाक्य। नारियों के सम्मान में रजनी मैदान में इस तरह का नारा लेकर के रजनी जी उपचुनाव में जा रही हैं। अब जनता कितना साथ देगी ये तो 3 तारीख को आने वाला समय तय करेगा। स्वतंत्र व्यू के लिए ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह, जोरा विधानसभा।